बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी प्रश्न आता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें हमें याद रख लेना है कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। जालियांवाला एक बाग का नाम है, जिसमें एक कहानी की तरह याद रखेंगे कि ये बैसाखी के दिन हुआ था और इसमें भारतीयों ने एक सभा का आयोजन की थी, जिसमें बहुत सारे लोग सभा में सम्मिलित होने के लिए आ चुके थे। कुछ लोग आ रहे थे और सभा में बहुत सारे लोग थे और यह रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 10,000 आदमी थे और बैसाखी पर्व के दिन यह सभा आयोजित की गई थी। अंग्रेज ऑफिसर, ब्रिटिश सरकार के जो अंग्रेज ऑफिसर थे, जनरल डायर, वह कमीना ने क्या किया कि उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। यह जान लें कि जालियांवाला बाग का एक ही गेट था जिसमें से लोग आते थे और उसी गेट से बाहर जाते थे और चारों तरफ से वो बंद था। इसलिए और उस जालियांवाला बाग के अंदर एक कुआं भी था। कहा जाता है कि जनरल डायर जब फायर की परमिशन दे दिया अपने सिपाहियों को, तो उपस्थित भीड़ पर गोलियों की बौछार हो गई और 400 से अधिक लोग मारे गए। ये ब्रिटिश सरकार की सरकारी आंकड़े बताते हैं, जबकि 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। अनाधिकृत आंकड़े ये बताते हैं, क्योंकि उतने लोग थे, कैसे इतने कम लोग मरेंगे। और लगभग बहुत सारे लोग तो उस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी और 1500 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो हम यह जान लें कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर नामक अंग्रेज अफसर के कारण हुआ था। इन्होंने ही परमिशन दिया था गोली चलवाने के लिए, शूट वारंट का। और यह सभा अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में था, जो 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की क्रांति को कुचलने के लिए सर किडनी रॉलेट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन 1918 में प्रस्तुत की थी। दोस्तों, यह कह सकते हैं कि यह एक्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ एक ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी कदम था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गए ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसा एक्ट ने परमिशन दिया था। यदि ब्रिटिश सरकार उस भारतीय व्यक्ति को खतरनाक मान लेता, इस एक्ट ने भारतीयों के मौलिक अधिकारों को भी कुचल दिया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारतीयों ने व्यापक विरोध किया, प्रदर्शन किया पूरे हिंदुस्तान में। गांधी जी ने इस एक्ट का खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिससे देश में बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई और विरोध प्रदर्शन हुए। अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और रॉलेट एक्ट को दोस्तों रद्द करना पड़ा। इसे अंग्रेजों ने 13 मार्च 1922 ईस्वी को अंततः रद्द कर दिया। रॉलेट एक्ट का एक खासियत भी रहा कि इस एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर रख दिया, जिसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों को लड़ने के लिए और स्वतंत्रता की, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट करेंगे।